चीन में हाल ही में एससीओ समिट होती है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं और कई और देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी चीन में पहुंचते हैं। एक बड़ा जमावड़ा होता है, लेकिन कुछ तस्वीरें वहां से बेहद अहम निकलकर सामने आती हैं, जिन पर चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो केमिस्ट्री वहां पर दिखाई दी वो बेहद दिलचस्प रही। लेकिन एक और तस्वीर थी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की फजीयत होती हुई, जहां वो एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ते हुए नजर आए थे कि कहीं पुतिन उनसे बस कुछ ही पलों के लिए मिल लें, एक फोटो में वो एक साथ आ जाएं बस। और दूसरी तरफ वो हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों के बाद पाकिस्तान की जो हमेशा से किरकिरी होती है वो इस बार भी हुई, लेकिन अब एक और तस्वीर चीन से ही सामने आई है। इस तस्वीर को जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आपको शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा असीम मुनीर और इशाक डार ये भी नजर आ रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ पहले जाते हैं और उसके बाद असीम मुनीर में दौड़े दौड़े चीन पहुंच जाते हैं। आखिर एससीओ समिट के बाद चीन में ये जमावड़ा क्यों लगा है? क्या कुछ चीन में चल रहा है? पाकिस्तान अब क्या चीन के साथ कर रहा है, समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ अब हो रहा है चीन में? ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या ये जमावड़ा है, क्यों ये जमावड़ा है? तो दरअसल जो शहबाज शरीफ है उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी उसके बाद उनकी खूब बेइज्जती हुई। तो अब शहबाज शरीफ जो हैं वो वहाँ पर चीन में 6 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके पीछे पीछे आ गए हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उन्होंने सारी लाइमलाइट ले ली है। अब जो शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के साथ जब बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की, इस दौरान उनके साथ मुनीर भी नजर आए और इस मुलाकात के दौरान उन दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीतिक सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार वो भी मौजूद थे और चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कई बातें कही। उन्होंने शी जिनपिंग के तारीफों में कई कसीदे पढ़े, उन्होंने भर भर कर तारीफ की और कहा कि ताकत और स्थिरता का प्रतीक है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती। उन्होंने वही बात अपनी दोहराई कि हम आयरन ब्रदर्स हैं और हमारी दोस्ती अटूट है जो साझा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शहबाज शरीफ के साथ ही आसिम मुनीर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और ये बता दें कि सोमवार को जब एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया था शहबाज शरीफ ने, इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ वो भी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा पीएम मोदी ने उठाया था एससीओ बैठक में, तब एक घोषणा पत्र जो है जारी किया गया था एससीओ सदस्यों की तरफ से जिस पर सबकी सहमति बनी थी। और वहीं ये भारतीय लिहाज से काफ़ी अहम इसलिए था क्योंकि ये भारत की पहली जीत थी कि एससीओ सदस्य देश पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा कर रहे थे एक वैश्विक मंच पर और आतंकवाद को लेकर उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया था। और वहीं अब जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार है और आसिम ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर का प्रमोशन हुआ था, हम सभी जानते हैं, उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया। और अब मुनीर का ये दावा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने पूरा जवाब दिया था भारत को, बल्कि भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और जब पाकिस्तानी टीम एससीओ समिट में पहुंची थी उसमें मुनीर भी उसका हिस्सा थे। और जब अब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत की जो 80वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में चीनी सेना की एक भव्य परेड में शामिल होने के लिए आसिम मुनीर चीन पहुंच गए हैं। और हमारे दर्शकों को ये भी याद होगा कि आसिम मुनीर यूएस भी गए थे जब उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की थी, उनके साथ लंच किया था, उसकी भी कोई तस्वीर नहीं आई थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ी डील हुई है। हालांकि ये किसी को नहीं पता कि आखिर वो डील क्या थी। और अब यहाँ पर चीन उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मुनीर और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 80% से ज़्यादातर हथियार चीन से ही आते हैं जो पाकिस्तान के हैं। और सेना प्रमुख के रूप में ये उनकी दूसरी चीन यात्रा है। फील्ड मार्शल के रूप में पदभार संभालने के बाद जुलाई में वो चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति हान जिंग से मुलाकात की थी, लेकिन तब वो शी जिनपिंग से नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब वो परेड देखने जा सकते हैं शहबाज शरीफ के साथ, जिसमें जो चीनी सेना हवाई, ज़मीन
और मिसाइली प्रणालियों सहित सभी प्रकार के अपने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। तो यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटते ही आखिर जो चीन में पाकिस्तानी नेताओं का जमावड़ा लगा है, तो आखिर क्या चीन ने दोबारा से अपना रंग दिखा दिया है? जो पहले उसका पाकिस्तानी प्रेम बार बार छलक रहा था, क्या वो अब फिर से वापस आ रहा है? बिल्कुल। तो ये एक जमावड़ा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगा है। हालांकि कई और भी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जिनको कहा जाता है, वो भी इस वक्त चीन में हैं, और इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन भी जो सैन्य परेड है उसके लिए। तो अब जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की इस केमिस्ट्री को लेकर चर्चा हो रही है, खासकर इस तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है, जहां पर बहुत ज़्यादा स्वागत शहबाज शरीफ और जो उनकी टीम है पाकिस्तान से आई उनका चीन में किया गया। एससीओ समिट के दौरान भी अभी भी खूब ज़्यादा स्वागत उनका किया जा रहा है। तो इस तस्वीर को देखकर ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या फिर ये भी चर्चाएं जो है वो हर जगह हो रही हैं कि चीन हमेशा से अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाता है। भले ही वो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कहता हो, भारत के साथ सहयोग करने की बात कहता हो, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से क्या भरोसा चीन पर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, जो भी कुछ आपकी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।